नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो AA CCC आयुष काउंसलिंग हुई थी 2024 में, उसकी सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। बहुत सारे बच्चों को ज्यादा डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं वो सारी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने बताया था आपको कि AA CCC की जो सिक्योरिटी मनी आएगी वो कहाँ आएगी, कैसे आएगी, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के काफी सारे डाउट्स हैं, तो वो डाउट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो नीट 2025 की काउंसलिंग होगी और नीट 2024 का जो कुछ भी अपडेट आ रहा है वो सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी मनी AA CCC की स्टार्ट हो चुकी है आना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि रिफंड किसका आएगा। ठीक, देखो मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा, तो उन चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि रिफंड किसका आएगा। रिफंड आएगा उसका जिसको सीट मिल चुकी है, मतलब सीट अलॉटेड। आप लोग इसको ध्यान से सुनना, अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो मिलेगा। नॉट अलॉटेड, आपको सीट नहीं कोई अलॉट हुई तो आपका रिफंड आएगा। ठीक, इसके बाद आपको सीट मिली बट आपने राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया तो भी आपका रिफंड वापस आएगा, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की कि आपका ये 3 केस अगर हैं तो आपका रिफंड 101% आना है। यही 3 केसेस ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आपका रिफंड आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिफंड कहां आएगा, आई मीन कि किस अकाउंट में आएगा। अकाउंट किस में आएगा, तो मैं आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा क्लियर कर देता। देखो ये बहुत बच्चों के डाउट हैं। जिस अकाउंट से आपने पे किया था, पेइंग अकाउंट जो आपका है, पेइंग अकाउंट, उसी में आपका रिफंड आएगा। अब देखो पेइंग अकाउंट क्या होता है, जैसे आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो क्रेडिट कार्ड में ही पेमेंट आएगा। अगर आपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है तो आपका बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा। अगर आपने कैफे वाले भैया के बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है, ठीक है, तो आप लोगों का रिफंड कैफे वाले भैया के बैंक अकाउंट में ही आएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है। आप लोगों को कैफे वाले भैया बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं है, उनसे ये बात करो कि ठीक है अगर नहीं पैसा आया है तो 2-3 दिन बाद फिर से चेक कर लो, क्योंकि रिफंड अगर आप एलिजिबल हो तो रिफंड कैफे वाले भैया के अकाउंट में ही आएगा, कहीं और आ ही नहीं सकता है। देयर इज नो वे, कोई तरीका दिया ही नहीं गया है। जिस अकाउंट से पे किया गया उसी अकाउंट में पैसा आना है। आपने पैसा पेमेंट किया कैफे वाले भैया को, कैफे वाले भैया ने पेमेंट किया है AA CCC को, तो पैसा AA CCC से कैफे वाले भैया के अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, अभी क्या है कि कुछ लोगों की आना शुरू हुई है, कुछ लोगों की नहीं आना शुरू हुई है। आज AA CCC की साइट तो अभी खुल नहीं रही है, तो लिस्ट आई नहीं है। लिस्ट जैसे ही आ जाएगी तो क्या होता है, जैसे मान लो AA CCC बोलता है कि इन्होंने आपका रिफंड 26 फरवरी को इनिशिएट कर दिया है, तो अब आप ये मान लीजिए कि 26 फरवरी से लगभग आप 15 डेज का टाइम ले लो। 15 डेज तक 1 से 2 वीक लग जाते हैं। अब बैंक आपका पैसा प्रोसेस करेगा, रिफंड करने में बैंक को 1 से 2 वीक चाहिए होते हैं। तो AA CCC ने तो आपका 26 फरवरी को रिफंड प्रोसेस कर दिया, लेकिन अभी बैंक को भी 15 दिन का टाइम चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप गए कैफे वाले भैया के पास और उन्होंने बोला कि नहीं मेरे अकाउंट में अभी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, उनको बोलो कि 2-4 दिन बाद भैया फिर से चेक कर लेना, आप ही के अकाउंट में पैसा आएगा। सेम गोज विद अगर आपने किसी काउंसलर को पैसा दिया था, काउंसलर के अकाउंट से पेमेंट करवाया था, तो काउंसलर के अकाउंट में पेमेंट आएगा। उसमें ऐसा नहीं कि काउंसलर पेमेंट कर रहा है तो आप ही के अकाउंट में आ जाएगा, नहीं, पेइंग अकाउंट में, बार बार मेंशन कर रहा हूं कि पेइंग अकाउंट में ही पैसा आएगा और कहीं आने का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। आप लोग खुद बताओ, क्या AA CCC ने आपसे कोई अलग से अकाउंट मांगा है कि आप अकाउंट नंबर दीजिए जिसमें पैसा पेमेंट होगा? नहीं, तो AA CCC के पास डेटा तो वही है ना जिससे आपने पेमेंट किया है, तो उसी में पेमेंट आएगा। अब देखो, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एडेड कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी पेमेंट करी थी, उनका सिर्फ और सिर्फ 20 के रिफंड आएगा, 20,000। आपने हो सकता है 21,000 पे किए हो या शायद 22,000 रुपए पे किए थे। 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस था और 20,000 रुपए इसमें था आपका सिक्योरिटी मनी।
तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो रिफंडेबल नहीं होता है, वो आपका रिफंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी, सिक्योरिटी मनी, और कोई अमाउंट रिफंड नहीं होगा। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था, ये इन सब के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी ऑप्ट किया था, तो आपने 55K का पेमेंट किया होगा, 55,000 का पेमेंट किया होगा, लेकिन आपको रिफंड कितना मिलेगा? रिफंड मिलेगा ओनली 50,000। बच्चों का ये क्वेरी है कि भैया मैंने पेमेंट किया था 55,000 का और रिफंड आ रहा है 50,000, तो भैया 50,000 ही रिफंड आएगा, क्योंकि यही आपकी सिक्योरिटी मनी है, ये 5,000 रुपए, तो इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे वो हैं, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके वापस आने ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो बेसिक डाउट थे, ये मैंने आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा तो सिक्योरिटी मनी रिफंड आया ही नहीं है, तो किसका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं आएगा? अब बहुत ध्यान से सुनना, किन लोगों का सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं आएगा, इसमें कई सारे क्लॉज डाले गए थे। जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तभी बताया था AACCC ने कि आप क्या क्या चीजें फॉलो नहीं करोगे तो आपका रिफंड नहीं आएगा। देखो, अगर आपने राउंड 1 में आपको सीट मिली और आपने फ्री एग्जिट ना करके अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया था, ठीक, अपग्रेडेशन के लिए डाला, इसके बाद आपने सीट नहीं ज्वाइन करी, नॉट ज्वाइंड, तो भैया आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है, रिफंड कुछ नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। ठीक, यहां पे मैं आपको अपग्रेडेशन का बता रहा हूं। देखो, राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला, तो अब आपको रिजल्ट देगा ये राउंड 2 में। ठीक, तो राउंड 2 में रिजल्ट आया तो उसके बाद ये कंपलसरी था कि आपको ज्वाइन करना ही करना था, नहीं ज्वाइन किया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब देखो, राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हुई, राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हुई, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुई, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सीट अलॉट हुई थी, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सीट अलॉट हुई थी और आपने ज्वाइन नहीं किया, नॉट ज्वाइंड लिखो इसको, तो भी आपका रिफंड कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, आपका सिक्योरिटी मनी नहीं आएगा। आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके का कोई भी केस आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप अभी से परेशान होना, बार बार चेक करना बंद कर दो, आपका रिफंड नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपने राउंड 2 में आपको सीट मिली थी और फिर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, ठीक, फिर आपने ज्वाइन नहीं किया, राउंड 2 में भी यही सेम क्लॉज है, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं आने वाली है, मतलब कुछ भी रिफंड नहीं आएगा, आपका जो रिफंड था वो जब्त हो चुका है, मतलब सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। अब देखो, एक दो क्लॉज और हैं आपके लिए। एक क्लॉज क्या है, अगर आपने सीट मिली, आपको सीट अलॉटेड, ठीक, और आपने ज्वाइन भी कर लिया, ज्वाइंड कॉलेज, इसके बाद आपने ऑफलाइन मोड में रिजाइन कर दिया, ऑफलाइन रिजाइन दे दिया, तो भी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी आपको, सिक्योरिटी मनी आपकी जा चुकी है। ठीक, आप ये मत सोचना कि आपको सीट मिली, आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया, अब ऑफलाइन में रिजाइन दे दिया है तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड मिल जाए, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने क्लियरली बोला है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, ठीक, सीट अलॉटेड, लेकिन किसी रीजन से वो सीट कैंसिल हो गई थी, सीट कैंसिल्ड, अलॉट हुई, इसके बाद सीट कैंसिल हो गई, तो कैंसिल होने का मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां पाई गई थी, ऐसे एरर्स पाए गए जो कि आपकी, जो कि AACCC मान रहा है कि आपकी वजह से ये सीट कैंसिल हुई है, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। मैं देखो बहुत आराम से क्लियरली चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई थिंक कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो अब इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक चीज और आती है जिसमें कि लिख देते हैं लोग, नॉन कंप्लायंस ऑफ AACCC रूल्स। अगर कुछ आपने इसके अलावा भी कोई AACCC के रूल्स का वायलेशन किया होगा तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं आएगी। चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक लास्ट चीज बची है कि जैसे मान लो आप लोग ये बोलो कि आपने ये पेमेंट करा था लगभग अक्टूबर के आसपास शायद करा था पेमेंट, तो अक्टूबर और आज बैठे हो फरवरी में,
आप बोलने लगो कि भैया इसमें कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया पैसा दे के आपको AA CCC को, लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। आप लोग इस तरीके का कोई अपने दिमाग में ख्याल मत रखना। आपकी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपए और 20,000 रुपए, यही 2 अमाउंट आपके रिफंड होंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स थे कि आपका किस कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ सकती है, किस कंडीशन में सिक्योरिटी मनी नहीं वापस आएगी, सिक्योरिटी मनी आएगी तो किसके अकाउंट में आएगी, कब आएगी, आपको कैसे चेक करना है, आपको किस अकाउंट में चेक करना है जाके, ये सारे के सारे मैंने आपके क्वेश्चंस ले लिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी आपका एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या करो, सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको उसका 101% रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको नीट 2025 के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है अभी से, तो आप लोग मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों के सामने देखो ये फ्लैश कर रहा है। ठीक है, टीम से रीच आउट करके और अपना डिस्कशन कर सकते हो। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।